ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना छतारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साथ ही बात होगी जालना की, जहां प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला, और एमपी में पन्ना टाइगर रिजर्व में आए 2 नन्हे मेहमान। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से है, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत थाना छतारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बता दें, 4 गुमशुदा बच्चों को सकुशल परिजनों को किया गया सुपुर्द। वहीं जनपद भर छतारी पुलिस की हो रही है प्रशंसा। बताते चले कि 4 बच्चों के गुमशुदा होने के प्रकरण को लेकर पुलिस ने प्राथमिकता दिखाते हुए लोकेशन और सीडीआर के माध्यम से 4 गुमशुदा बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया। वहीं बुलंदशहर में थाना छतारी क्षेत्र के गांव सालाबाद के निवासी हैं। चारों बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते थे। चारों बच्चे आपस में दोस्त बताए जा रहे हैं। पैसे कमाने के लालच में घर से कुछ पैसे लेकर नोएडा के लिए निकल गए थे। वहीं थाना छतारी पुलिस की मानी जा रही है बड़ी कामयाबी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां वंचित बहुजन अघाड़ी के सर्वेसर्वा प्रकाश अंबेडकर ने प्रभाकर बकले के प्रचार के लिए जालना शहर के मामा चौक में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मोदी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कई उदाहरण दिए कि कैसे मोदी ने देश को निरंकुश बना दिया। अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस के पास इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले पर भाजपा को घेरने का अच्छा मौका है, लेकिन कांग्रेस ईडी जैसे एजेंसी की जांच के दौर से बचने के लिए मोदी को निशाना नहीं बना रही है। अंबेडकर ने कहा कि जैसे किसी शराबी की नौकरी चली जाए और वो अपने घर के बर्तन बेचकर शराब पीता है, वैसे ही मोदी ने देश चलाने के लिए फैक्ट्रियां बेचना शुरू कर दिया है। अंबेडकर ने कहा कि हमें सोचना चाहिए कि सत्ता को वंशवादी व्यवस्था में ही रखना चाहिए या सर्व समाज के कार्यकर्ताओं को सत्ता के मुख्य प्रवाह में लाकर राजनीति को सर्वव्यापी के रूप से रखना चाहिए। जो लोग वंशवाद के लिए वोट करते हैं वे भी उतने ही दोषी हैं जितने कि वंशवाद की राजनीति करते हैं। अंबेडकर ने कहा कि परिवारवाद को खत्म करें और गैस सिलेंडर के लिए वोट देकर वंचित के उम्मीदवार प्रभाकर बकले को चुने। आइए जानते हैं इस विषय में अध्यक्ष वंचित बहुजन अघाड़ी प्रकाश अंबेडकर ने क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से, जहां महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर कल्याण काले इस समय जालना निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। ठेकेदार, सप्लायर, पोषण आहार सभी चीजें एक ही व्यक्ति के पास हैं। गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वालों को निश्चित ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर काले ने दानों की कड़ी आलोचना की। आगे बोलते हुए कल्याण काले ने कार्यकर्ताओं से आगे कहा कि आपने बहुत भीड़ जुटाई, लेकिन उस भरोसे मत रहना, उन्हें सामने वाले पर कोई भरोसा नहीं। भाजपा के उम्मीदवार पीठ पीछे कहेंगे मैंने कल्याण काले को मैनेज कर लिया, लेकिन हम खानदानी रईस हैं, मैनेज होने वालों में नहीं है। डॉक्टर काले ने जनता को अपना वचन दिया कि हमारे घर में अभी तक कोई ठेकेदार नहीं और आज हम शपथ ले रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भी हम ठेकेदार नहीं बनेंगे। डॉक्टर कल्याण काले ने 13 तारीख को पंजा निशानी पर वोट करने का आह्वान किया। आइए जानते हैं इस विषय में जालना लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कल्याण काले ने आगे क्या कुछ कहा। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व में एक बार फिर खुश कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों और तेंदुओं के साथ साथ हाथियों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है और पन्ना टाइगर रिजर्व की 2 हथनियों मोहनकली और कृष्णकाली दोनों ने बच्चों को जन्म दिया है, जिससे पन्ना टाइगर रिजर्व में अब हाथियों की संख्या बढ़कर 16 से 18 हो गई है। आपको बता दें कि दोनों ही नन्हे हाथी पूरे तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वहीं चिकित्सकों के द्वारा निरंतर इनकी देखरेख भी की जा रही है। फील्ड डायरेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि पन्ना टाइगर रिजर्व में हाथियों का बड़ा महत्व रहता है और बाघों को ट्रैंकुलाइज करने और रेस्क्यू करने में इन हाथियों की सहायता ली जाती है। इतना ही नहीं, बारिश के समय पन्ना टाइगर रिजर्व में इन हाथियों की मदद से आवागमन किया जाता है और अन्य वन्य जीवों की निगरानी की जाती है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से, जहां जिले के कुख्यात वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक के द्वारा अभियान चलाकर सूचना संलग्न की जाती है, जिसके लिए जिले के सभी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसी क्रम में मेजरगंज थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी श्याम पांडे अपने एक शागिर्द के साथ बसबिट्टा सरे में किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे हैं। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में रामकृष्णा सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन कर छापेमारी करते हुए उस जगह की घेराबंदी की गई। इसी कड़ी में अपराधकर्मी श्याम पांडे अपने शागिर्दों के साथ पुलिस पर फायर करने लगा, जिसके बाद आत्मरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया।
जिसके बाद अपराधी श्याम पांडे अपने शागिर्दों के साथ भागने लगा। तत्पश्चात पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया, जिसके पास इटली का विदेशी बना हुआ एक पिस्टल और 1 किलो 200 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपराधी श्याम पांडे के विरुद्ध हत्या, लूट करने जैसे अपहरण एवं 1 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। जिले की टॉप 10 में शुमार श्याम पांडे ये एक कुख्यात अपराधी हैं। ये कई दिनों से सीतामढ़ी पुलिस को इनकी तलाश थी। ये जो है अक्सर बहुत सारे इन पे दर्जनों कांड हैं भिन्न श्रेणी के, जिनके बारे में हम जिक्र आपको आगे करेंगे। इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई। पुलिस अधीक्षक महोदय जो है जिले के टॉप 10, टॉप 20 इत्यादि में शुमार जो भी कुख्यात अपराधकर्मी हैं, उन लोगों के विरुद्ध एक अभियान चलाकर सीतामढ़ी पुलिस ये प्रयासरत रही है कि उन्हें ट्रेस करें, वो जहां भी है उन्हें पकड़कर लाएं, जिस क्रम में पूर्व में भी काफी लोगों को पकड़कर माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया गया है। इसी क्रम में कुख्यात अपराधी श्याम पांडे, जिनका मेजरगंज एवं उस तरफ के सभी जगहों पे आतंक फैला हुआ है, जो स्थानीय दुकानदारों से रंगदारी इत्यादि लेते हैं एवं इन पे हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी, इन सभी किडनैपिंग फॉर रैंसम, इन सभी श्रेणी के अपराधों में इन पे दर्जनों कांड दर्ज हैं। इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई कि ये जो है श्रीनगर, बसबिट्टा श्रीनगर सरेह के बसवाड़ी में उधर अपने कुछ शागिर्दों के साथ हैं और ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वहां जुटे हुए हैं। इसी सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना अध्यक्ष मेजरगंज जो है वो अपने दल बल के साथ वहां गए एवं उन्होंने वहां छापेमारी की, पूरी घेराबंदी करके। छापेमारी के दौरान जो श्याम पांडे और उनके शागिर्द हैं वो भागने के क्रम में कुछ राउंड्स फायर किए। जो राउंड्स फायर किए उसमें से 2 खोखा भी बरामद किया गया है और इसी क्रम में पुलिस द्वारा थानाध्यक्ष मेजरगंज द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में 2 राउंड गोली भी फायर की गई। हालांकि इसमें किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से श्याम पांडे जो है वो भागने में विफल रहे, उन्हें पकड़ लिया गया। उनके अन्य साथी जो थे वो घटनास्थल से भागने में सफल हुए। श्याम पांडे को विधिवत तलाशी ली गई, जहां से एक मेड इन इटली लिखा हुआ पिस्टल जो है वो बरामद किया गया, जो लोडेड था। उनसे एक छोटी सी मोबाइल, जो अक्सर ऐसे कामों में यूज की जाती है, वो मोबाइल बरामद किया गया। कुछ रुपए थे, उनसे आधार कार्ड बरामद भी किया गया है। कुछ एक पेपर है जिसपे वो सभी बसबिट्टा जो मेजरगंज थाना अंतर्गत पड़ता है वहां के जो दुकानदार इत्यादि है उनका नाम, पता वगैरह लिखे हुए थे। उनसे 1200 ग्राम चरस भी बरामद किया गया है। इनसे फिर पूछताछ की गई और पूछताछ करने के उपरांत इनका एक शागिर्द है जो कि सत्यम कुमार उर्फ भोलू है, उसको रेड करके, छापेमारी करके हमारे दल द्वारा मसहा से पकड़ा गया, जो कि एक चरस सप्लाई करने का एक बहुत बड़ा लिंकेज है। तो उससे अभी आगे की पूछताछ भी की जाएगी ताकि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज स्थापित की जा सके। तो इस तरीके से जो चरस का सप्लाई करता था उनका जो शागिर्द है भोलू, उसे भी हमने गिरफ्तार किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस संदर्भ में एक मेजरगंज थाना में एक कांड दर्ज किया गया है एवं जितनी भी चीजें हैं उन सभी पे हम लोग अग्रतर अनुसंधान भी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो बरामद सामान है उसमें एक मोबाइल के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी है जिसका ये इस्तेमाल कर रहे थे और 26 ऐसे दुकानदारों का नाम इत्यादि वहां पर हस्ताक्षर किया हुआ है। ये वहां नोट किए हुए थे जिनसे ये संभवतः रंगदारी इत्यादि की डिमांड करते थे या लेते भी थे। तो इस तरीके से जो पूरी दल बल के साथ ये जो छापेमारी की गई, इसमें सीतामढ़ी जिला के एक कुख्यात अपराधी को पकड़ा गया है एवं स्थानीय थाना क्षेत्र में एवं जिले में अपराध पे नियंत्रण में ये एक सफल कदम है। धन्यवाद। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु और किसान क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सैफई में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मुलाकात की, उन्हें समर्थन दिया। 24 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार के खिलाफ किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। किसान नेता ने बताया अखिलेश यादव को समर्थन दिया है। अखिलेश यादव ने किसानों के कर्ज माफ करने का वायदा किया है। अखिलेश यादव को साथ देने का संकल्प लिया है। किसान नेता भानु प्रताप सिंह ने समर्थन देने की घोषणा की। 3 मई को इटावा की सैफई में किसानों को दिल्ली में जाना प्रतिबंधित कर दिया था, इसलिए हमने। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।